की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। ममता त्यागी जी हमारे साथ जुड़ी हैं प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। वैभव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर। साथ ही विश्वनाथ मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ममता जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि कथित जो ये घोटाला है, क्लासरूम घोटाला 2000 करोड़ से ज्यादा का है। इसको लेकर आपकी तरफ से भी कई बार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए गए, आरोप लगाए गए। आज जो है 4.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ होती है, लेकिन उसके बाद जब मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो वो यही कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है, इसमें होना कुछ नहीं है। बीजेपी वाले फर्जी एफआईआर कर देते हैं और फिर मामले को लटकाते रहते हैं। इससे पहले जब सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई थी 6 तारीख को, उन्होंने भी सेम बात कही थी। नमस्कार ज्योति जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी तो वही पार्टी है और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जो ये कहते थे कि हमारा फैसला जनता की अदालत सुनाएगी, तो जनता की अदालत ने तो इन्हें पूरी तरह से अपना फैसला बता दिया कि आप भ्रष्टाचारी थे, आप भ्रष्टाचारी हैं और धीरे धीरे आपके सारे भ्रष्टाचार पूरी देश की जनता के सामने आएंगे और अब न्यायपालिका भी आपको उसी के अनुसार दंडित करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद क्या लगता है कि जो मुखौटा लेकर आए थे परिवर्तन नामक एनजीओ के नाम से कि हाँ हमें देश भ्रष्टाचार खत्म करना है, आरटीआई लगाइए, उन आरटीआई के माध्यम से ही इनकी अपनी खुद की पार्टी की पोल खुलती गई और इन्होंने खुला खुद स्वीकार भी किया। केवल क्लासरूम घोटाले की बात नहीं, यमुना पर भी देख लीजिए 8500 करोड़ रुपया इन्हीं की पार्टी बताती है कि हाँ हमने खर्च कर दिया यमुना की सफाई पर, लेकिन 8500 करोड़ रुपया जो दिल्ली में बहती हुई मात्र 20 किलोमीटर यमुना नदी पर खर्च कर दिया, उसका परिणाम क्या हुआ? तो केजरीवाल जी हाथ जोड़कर पहली बार तो खड़े हो गए। देखिए दिल्ली की जनता हमें माफ कर दीजिए, इस बार हम दिल्ली की यमुना नदी को साफ नहीं कर पाए, एक मौका और दीजिए। जनता ने फिर से इन पे पूरा भरोसा दिखाया, उन्हें प्रचंड बहुमत दूसरी बार भी दिया। लेकिन उसके बाद जब ये तीसरी बार हाथ जोड़कर खड़े हुए तो दिल्ली की जनता ने अपना फैसला इन्हें सुना दिया और इन्हें बहुत ही क्लियर कट कर दिया कि आपने भ्रष्टाचार की सारी लिमिट क्रॉस कर दी। एक्चुअली में केजरीवाल जी की मोडस ऑपरेंडी क्या थी? उन्हें ये लग रहा था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर चुनाव प्रचार के दौरान के आप केजरीवाल जी के सारे बयानों को इंटरप्रेट करें या उनका मतलब निकालें तो अपने आप में वो एक घमंड पा चुके थे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। दिल्ली की जनता को मैं बार बार नई वादे देकर बहलाता जाऊंगा और मैं सत्ता से नहीं हट पाऊंगा, इसलिए उन्हें भरोसा था कि उनके भ्रष्टाचार की जो ये सारी चीज सामने नहीं आएंगी। लेकिन इस बार उन्हीं की आरटीआई के ठीक जो जवाब थे उनसे समझ चुकी थी कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह है। एक सेंटेंस के लिए अपनी बात पूरी करती हूँ। जो झाड़ू दिल्ली और देश को साफ करने के लिए आई थी वो खुद भ्रष्टाचार की जिंदगी में इतनी बुरी तरह लिप्त हो गई कि उसने खुद ही गंदगी फैलाना शुरू कर दिया। ये इनकी पार्टी की नीति आ रही। चलिए ठीक है, जवाब लेते हुए वैभव जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए वो कह रहे हैं कि जिस झाड़ू को आप सफाई के लिए लाए थे उसने आपका ही सफाया कर दिया, लेकिन मामला अभी कथित क्लासरूम घोटाले का है। 2000 करोड़ से ज्यादा का ये मामला जिस पर आज पूछताछ होती है। आपकी तरफ से कहा जाता है कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले तो चोर हैं। जल्दी सबसे पहले तो आपको नमस्कार, ममता जी को नमस्कार और विश्वजीत जी को नमस्कार, जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। ज्योति जी ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जनता क्या सोचती है और माननीय न्यायालय क्या सोचता है। इन्होंने लगभग 10-11 साल में आम आदमी पार्टी के लगभग 200 विधायक और लीडर्स के खिलाफ केस किए हैं और इनको बदले में मिला क्या? नील बटे संघाना, मनीष सिसोदिया के लॉकर तक खोज डाले, इनके गांव में खेती तक चले गए और लॉकर में मिला क्या? चांदी का झुंझुना। ये ऑन रिकॉर्ड में है सीबीआई के। कोर्ट ने बार बार क्या कहा इन एजेंसी के माननीय इन एजेंसी जो सो कॉल्ड न्यूट्रल है उनके बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट की बेल की अरविंद केजरीवाल की जजमेंट, उसमें क्या उन्होंने बोला कि सीबीआई इज बिहेविंग लाइक अ केज्ड पैरट। तोते पिंजड़े में क्या तोते की तरह बिहेव कर रहा है। ईडी के बारे में क्या कहा है कि ईडी इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस। ईडी के बारे में क्या कहा है कि बिना बायस के काम करती है। और अभी तो तमिलनाडु के स्टेट के जजमेंट में बहुत सख्त फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को। तो एजेंसियां चाहे सीबीआई हो, एसीबी हो, ईडी, आईटी, क्या सच्चाई हो, कोर्ट में जाके अपने आप को गिरा रहे हैं। प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये एजेंसियां अपनी साथ गिरा रही हैं।
मोटे मोटे तौर पे आज आप इस पे आते हैं। आपका जो डिबेट का कॉन्टेक्स्ट है, जो सब्जेक्ट है कि क्लासरूम का घोटाला हुआ, मोटे मोटे तौर पे दो तरह के इसमें एलिगेशंस हैं। सबसे पहले कि रूम का रेट अप्रत्याशित तरीके से बढ़ा दिया गया, और दूसरा अपने आम आदमी पार्टी के समर्थित ठेकेदारों को ठेका दिया गया। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी ऐसी मशीन पैदा हो गई जिसमें वो ठेकेदारों को नापते हैं कि अच्छा ये कांग्रेसी है, ये सपाई है, ये बसपाई है, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये भाजपाई है, ये कहां से? तो पहली बात तो ये तर्क ही कुतर्क है, और मीडिया इसको कोट कर रही है, वो अपने आप में कुतर्क है कि कैसे आप किसी ये इज अ मैटर ऑफ सब्जुडिस, इज अ मैटर ऑफ की इन्वेस्टिगेशन कि क्या खामियां पाई गई। अब कौन ठेकेदार किसका है, ये आइडिया कहां से आया, कॉन्सेप्चुलाइज हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुबारक। ठीक है, मैं पूछूंगी उनसे। ठीक है। रूम के रेट जो अप्रत्याशित बढ़े, ज्योति जी बस एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के जो बार बार ये मानक बताते हैं कि 5 लाख रूम में टेबल कवर नहीं था, 5 लाख रूम में सीलिंग कवर नहीं थी। ये क्या चाहते थे कि जो बच्चे हो दिल्ली में, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो 3 टप्पर में पढ़े, वो बैठ के दरियों में पढ़ाए। हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। ये बार बार जो कह रहे हैं हमने रूम एलिवेट किया, रूम में क्या एलिवेट किया? उस रूम में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पोर्ट्स फैसिलिटी, 3D प्रिंटर, वहां पे स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप वहां पे लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सेटअप कर देख लीजिए। ये सारों का जो पर हेड रूम कॉस्ट आया, ये पर हेड रूम कॉस्ट इन सब फैसिलिटीज को मिला के था। हमने वर्ल्ड क्लास सिटिंग अरेंजमेंट दिया। आज मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, जितनी नई बिल्डिंगें हमने डिलीवर की हैं, उसमें जाके देख लीजिए, और किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके देख लीजिए, आप उनकी फैसिलिटीज देख लीजिए। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब के बच्चे को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और यही मनीष सिसोदिया चुप रहे इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि कभी ये ना हो। नहीं, उसी पर वो कैग रिपोर्ट भी लेके आए और भी तमाम सारी बातें हुई। सब जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल किन नेताओं के, ये चाहते हैं कि प्राइवेट वाले इसी तरह स्कूल वालों का धंधा चलता रहे। भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए ये शिक्षा माफिया है, इनका व्यापार फलता फूलता रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा चोट दिया, और इन्होंने हमारे जो एजुकेशन रेवोल्यूशन लाया, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको इन्होंने घोटाला बना दिया। आम आदमी पार्टी, उसका नेता किसी भी धमकी से नहीं डरता है। आप 50 केस और डाल दीजिए, हमने चोरी, उसने डर उसको लगता है जिसने चोरी की है। हमने ईमानदारी से दिल्ली में शासन किया है, और दिल्ली जानती है इस बात को। ठीक है, मैं लौटूंगी वैभव जी। विश्वनाथ जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, फिर आपसे तमाम सवाल करूंगी। विश्वनाथ जी, देखिए, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। घोटाला जो 2000 करोड़ से ज्यादा का हुआ, उसको लेकर एक तरफ बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, और आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि ये फर्जी FIR है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर आपकी टिप्पणी क्या है? थैंक यू ज्योति जी। देखिए, राजनीतिक शुचिता के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के नाम पर बनी हुई पार्टी कब घोटालों के नाम पर या घोटालों में लिप्त हो गई, ये समझ नहीं आया। लोग बहुत निराश हो। अभी ये सज्जन बता रहे थे कि प्रवक्ता जी आम आदमी पार्टी के, आप एक सामान्य सी बात की 5 लाख का वैसे तो होना चाहिए, लेकिन 24 लाख इसलिए हो गया क्योंकि हमने उसमें फैसिलिटीज दी। सपोज करिए हम सब मकान बनवाते हैं, अगर मकान का नॉर्मल एस्टिमेशन 10 लाख रुपया है, तो क्या अगर उसमें हम थोड़ी सी फैसिलिटीज या उसको थोड़ी फर्निशिंग करेंगे तो 50 लाख का हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये सामान्य बुद्धि की बात है। 10 लाख का मकान है तो 12 लाख होगा, 13 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख होगा। 50 लाख तो फर्निशिंग से नहीं होगा ना। वो तब होगा जब आप उसमें ईमानदारी को डिलीट कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे या उसके आगे कट्टर लगा करके उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। ये इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसके पीछे एक समस्या थी, अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने की बहुत जल्दी थी केजरीवाल जी को। और उसके लिए देखिए धन चाहिए होता है। राष्ट्रीय फलक पर देख लीजिए, कोई दल हो, उसको स्थापित होने में 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक लग जाते हैं। राज्य में एक पार्टी को स्थापित होने में 2 दशक, 3 दशक लग जाते हैं। क्यों? ताकि तभी जनता पैसा धीरे धीरे देती है ना। जनता का जो पैसा आता है वो धीरे धीरे समर्थन आता है। इन्हें तुरंत पूरे देश पर शासन करना था। इनको लगा कि सब कुछ यहीं से लूटो और तुरंत राष्ट्र पर छा जाओ। आखिर पैसा आखिर आता कहां? तो उन्हें लगा ये शॉर्टकट है, ऐसे कर लेंगे। भाई देखिए, ऐसा नहीं होता है।
जनता का पैसा है, आप धीरे धीरे लेंगे। अगर आप सोचेंगे कि इस मुर्गी को एक ही दिन काट करके और रोज जो इसके हर महीने जो हर रोज जो ये अंडे देती है, हर एक ही दिन निकाल लो तो तुरंत अमीर हो जाओगे, तो कुछ उसी तरीके की घटनाक्रम आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी ने आम जनता के उस विश्वास को की कथित रूप से हत्या की। इसलिए मैं भी मानता हूं ठीक कि कोर्ट का जजमेंट आएगा, चीजें ठीक होंगी, सामने आएंगी, क्योंकि मनी ट्रेल देखिए स्थापित हो रहा है, मनी ट्रेल स्थापित हो रहा है। सत्येंद्र जैन 6 जून को पेश हुए, मनीष सिसोदिया की पेशी हो चुकी है, लेकिन शिक्षा के नाम पर जो एक बेसिक आम जनता के लिए जो एक स्ट्रक्चर है कि जो रूम 5 लाख में बनना चाहिए था वो अगर 24 लाख और 25 लाख में बन रहा है, तो सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि भैया इसमें घोटाला है, ठीक, इसमें घोटाला है। यानी आप कह रहे हैं कि घोटाला भी है और अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश भी की गई। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी, मैं वैभव जी आपके पास भी लौटूंगी। एक बार मैं ममता जी से एक छोटा सा, मैं आपसे जवाब, दोनों के सवालों का जवाब लूंगी। वैभव जी बस 1 मिनट रुकिए। ममता जी, वो ये कह रहे हैं वैभव जी कि आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है जो ये नाप देती है कि ये कांग्रेस का ठेकेदार है, ये आम आदमी पार्टी का ठेकेदार है? छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी जैसे विश्वनाथ जी भी कह रहे थे 5 लाख से उसका एक्सपेंडिचर 50 लाख पहुंच जाए, तो ये तो जाना जाएगा ना कि वो 50 लाख रुपीस वो कहाँ गया। अब अगर शराब घोटाले की भी बात करें, ज्योति जी याद करिएगा शराब घोटाले में भी क्या हुआ था। शराब घोटाला कोई डायरेक्ट ऐसे घोटाला नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसका प्राइस चेंज करके, उसकी पॉलिसी चेंज करके उसके द्वारा किया गया। तो इसलिए जब कोई भी सरकार या ये सरकार जब घोटाला करने की कोशिश करी है तो डायरेक्टली पैसा जनता का नहीं दिखाती, ये वेंडर्स के थ्रू प्राइस बढ़ाती है, वेंडर्स के थ्रू पॉलिसी चेंज करती है और उससे मनी को साइडलाइन करती है जिससे वो बाकी जगह भ्रष्टाचार में यूज कर सके। अच्छा, बस ज्योति जी 2 चीजें कहना चाहूंगी। इन्हें पिछले 10 सालों में ये बात करते हैं दिल्ली की शिक्षा नीति की, जानते हैं एससी कैटेगरी में ये सिर्फ पूरे 10 साल में 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दे पाए। ये थी कि शिक्षा नीति देखिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्योंकि जिस बच्चे को भी स्कॉलरशिप देनी है उसके सीधे अकाउंट में जानी है, उसके पेरेंट्स के अकाउंट में जानी है। पर इन्हें 10 साल में कोई बच्चा नहीं मिला और लगभग 30 करोड़ रुपए रखा रह गया स्कॉलरशिप का, पर इन्होंने यूज नहीं कर पाया क्योंकि सिर्फ 2 बच्चे को जान पाए। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से आज एक ईडी की आपको एक फैक्ट रख देती हूँ आपके सामने। यूपी की सरकार के दौरान ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो ये कानून आया था पीएमएलए का, वो यूपी के गवर्नमेंट के समय आया था। उस 10 साल में 2000 लगभग केस किए गए और जो अमाउंट रिकवरी की गई वो मात्र 4000 करोड़ थी। 2000 केस और 4000 करोड़ रिकवरी 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट में। लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट के दौरान, मोदी जी के दौरान सोचिएगा केस हुए 4000 और रिकवरी कितनी हुई 1,20,00,000 करोड़ रुपए, मतलब मायने रखता है। तो ईडी ऐसा नहीं है, ईडी कार्य कर रही है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए तो जो उनके एक्चुअल बेनिफिटर हैं, मतलब जिन लोगों का पैसा पता चल गया कि यहाँ से इस जगह से इस एजेंसी के पास गलत रूप में पहुंचा, वो वापस भी पहुंचाया गया। इवन पर वजह से तो ये तो ठीक है ममता जी, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कहें चाहे कांग्रेस वाले कहें, वो तो यही कहते थे कि सारी एजेंसी आपके इशारे पे नाच रही है, चाहे आप ईडी की बात करें चाहे आप एसीबी की बात करें, क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं दिया जा रहा। वह पूरी विपक्ष को अगर एक साथ लाइन में कह पाऊं, मैंने अपनी 2 लाइनें लिखी थी इनके लिए कि सभी भ्रष्टाचारी जमात लगाए बैठे हैं, जनता के पैसे को पहले तू खाएगा में कि आस लगाए बैठे हैं। ये चाहते हैं कि जो टैक्स पेयर का पैसा वो किसी भी तरह से साइडलाइन किया जाए, उसको अपनी पार्टी के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया जाए। लेकिन ईडी के अपने आप में पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में बता दिया उसने कितने लोगों का पैसा वाकई में एसबीआई हो, पीएनबी हो, उन तक वापस पहुंचाया है। जो लोगों ने गबन की, प्रॉपर्टी पे गलत कब्जे जमाए, उस तरह से उन्हें वापस भी मिले हैं और ये फैक्ट है, ये आरटीआई के माध्यम से लिखी हुई डायरेक्शन है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। तो ईडी का बेनिफिट पूरे देश को मिला। वो तो आंकड़ा, पूरा आंकड़ा ही बता दे रहे हैं कि 200 से ज्यादा नेता आम आदमी के ऐसे थे जिनके ऊपर आपने फर्जी आरटीआई के तहत भी मामला दर्ज कराया वगैरह वगैरह, जो भी वो कह रहे हैं। खैर आप सुन ही रही होंगी, मैं लौटूंगी आपके पास। वैभव जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और जैसा कि विश्वनाथ जी भी कह रहे थे कि राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित होने की एक लालसा आपके मन में थी, इसलिए ये सब किया गया। देखिए ज्योति जी, मैं पहले विश्वनाथ जी की बात पे बस कमेंट कर दूं। इनकी पूरी की पूरी जो रिमार्क्स थे वो स्पेकुलेशन पे आधारित थे। एक इन्होंने बढ़िया से एक स्टोरी सुनाई जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उसका मैं कारण भी बता दूं। इन्होंने अपने
रिमार्क्स में एक बात मेंशन की कि मनी ट्रेल स्थापित हो रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सबसे, 1 रुपए का कोई अगर मनी ट्रेल स्थापित करके दिखा दे। आज तक बार बार जो बेल की जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, चाहे वो मनीष सिसोदिया में, चाहे अरविंद केजरीवाल में, चाहे सत्येंद्र जैन में, चाहे संजय सिंह में, किसी भी हमारे नेता में, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई थी ईडी को कि आज तक आप 1 पैसे का मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, 1 रुपए का कोई मनी ट्रेल किसी भी, अभी शराब स्कैम की ममता जी बात कर रही थी, साबित क्यों नहीं कर पाई इनकी एजेंसियां जाके वहां पे कि वहां पे कि तो शराब घोटाला हुआ था या इनके नेता लिप्त थे या आम आदमी पार्टी इसमें हाथ में थी, साबित क्यों नहीं कर पाई? क्यों नहीं साबित कर पाई? क्योंकि ईडी इज द मोस्ट इनएफिशिएंट एजेंसी। ईडी का एक फुल फॉर्म हो गया है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। ये बहुत अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं वैभव जी अपनी तरफ से, कौन सी एजेंसी ऐसी है जिस पर विपक्ष को भरोसा है? इतना बता दीजिए, कौन सी एजेंसी ऐसी मैं आ रही हूँ विश्वनाथ जी। वैभव जी ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, तो मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, कौन सी एजेंसी ऐसी है जिस पर आम आदमी पार्टी को भरोसा है? कौन सी जांच एजेंसी ऐसी है? ज्योति जी मेरे से सवाल पूछ रही हैं? हाँ, कौन सी जांच एजेंसी ऐसी है जिस पर आम आदमी पार्टी वालों को भरोसा है? आम आदमी पार्टी वालों की बात नहीं होती है ज्योति जी, मैं ये कह रहा हूं जो एजेंसी कम से कम वो अपने बॉसेस के इशारे पर ना चले। हमने न्यायपालिका की हर जजमेंट का सम्मान किया। ठीक है, ये आपकी राय है, जवाब नहीं है। सारे पक्षों को लेकर विश्वनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं? क्यों होता है कि अशोक चौहान जो कि कारगिल में शहीदों का फ्लैग खा के बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी में आके पवित्र आत्मा हो गए। चलिए ठीक है, अशोक ठीक है, मैं अजीत पवार समझ समय की पाबंदी है, मैं समझ रही हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी में बराबर समझ दे रही हूँ, मैं समझ गई हूँ आपने जो सवाल उठाया, मैं समझ रही हूँ। मैं ममता जी से जवाब लूंगी, मेरा समय बचेगा तो मैं जवाब लूंगी। वैभव जी सुन लीजिए, चोरों को इकट्ठा करके भारतीय जनता ठीक है यहाँ चोरी करो। विश्वनाथ जी आप जवाब दीजिए। ठीक है वैभव जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, तुम्हारे पर केस बैठा देंगे। ठीक है वैभव जी, समझ नहीं है इतना, मैं सबका जवाब ले लूं। विश्वनाथ जी। ज्योति जी देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वैभव जी, ये इनकी गलती नहीं है। दरअसल केजरीवाल जी सरकारी व्यवस्था में रहे, सरकारी अधिकारी रहे, उन्हें पता है कि कैसे बचना चाहिए, तो डायरेक्ट पैसा नहीं दिया गया, ये बात ठीक है। डायरेक्ट लेते तो तुरंत जेल चले जाते। इन्होंने पैसे को घुमाकर, आखिर कोई चीज जो 10 रुपए की चीज है उसमें 50 रुपए क्यों खर्च करेंगे? ऐसा कौन सा एक कहानी वैभव जी, दिस इज नॉट स्टोरी, आई डिडंट डिस्टर्ब यू। आप बताइए नहीं, नो वैभव जी नो, आई एम टेलिंग यू प्लीज डोंट। देखिए, कोई जिसका नॉर्मल एस्टिमेशन है वो 5 गुना क्यों किया जाएगा? सामान्य रूप से आप किसी भी सरकारी अधिकारी से, इंजीनियर से बोलिए कि साहब अगर 100 रुपए की चीज है 102 का पेमेंट, 101 रुपए 100 रुपए 2 पैसे पेमेंट कर दीजिए, तुरंत मना करेगा। अगर 100 रुपए का 500 पेमेंट किया गया तो क्यों किया गया? मैं उसको बताता हूं। देखिए, उस पर जांच चल रही है। ढेर सारे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है पैसा, कॉन्ट्रैक्टर्स से बहुत से आर्किटेक्ट्स के अकाउंट्स में गया है। अब वो कितने हैं, कौन कौन है, उसकी जानकारी बाहर आएगी जब जांच एजेंसियां पूरे डिटेल्स रखेंगी। आर्किटेक्ट के अकाउंट में कोई कॉन्ट्रैक्टर पैसा क्यों ट्रांसफर करेगा? वो ट्रांसफर हुआ है इनडायरेक्ट, स्वाभाविक रूप से वो सरकारी, मैं फिर बता रहा हूं, वो समझदार व्यक्ति हैं केजरीवाल जी, उन्हें सिस्टम सरकारी कैसे है, इसलिए वो उस तरीके से, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, क्योंकि वो सरकारी व्यवस्था को जानते हैं तो वो उसको बाईपास करने का प्रयास करते हैं। इसकी जांच चल रही है। कॉन्ट्रैक्टर से पैसा उन आर्किटेक्ट के खाते में गया है, उसकी जांच चल रही है, और वो चीजें जब होंगी तो आर्किटेक्ट्स मजबूरन बोलेंगे कि वो पैसा कहाँ गया। बड़ा सवाल केवल और केवल उसके इंटेंशन पर है कि कोई 100 रुपए की चीज पे 500 रुपए क्यों खर्च किए गए, 5 गुना किसी भी चीज का क्यों खर्च किया जाएगा? व्यक्तिगत स्तर पर ही क्यों करे, सरकारी स्तर पर क्यों करे, कोई भी व्यक्ति क्यों करे, ये इंटेंशन पर सवाल उठाता है। ठीक है वैभव श्रीवास्तव जी, ठीक है विश्वनाथ जी, माफ कीजिएगा समय की थोड़ा सा कमी है। वैभव जी 10 सेकंड में अपना जवाब दे। मैं कह रहा हूं सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मैं ये याद दिला दूं, यही दिल्ली है
जिसमें दिल्ली में एक्सप्रेसवे में 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनना था द्वारका, और बना कितने में 250 करोड़ रुपए। अब आप फिर वो गिनाने लग गए, घोटाला भारतीय आप पे आरोप लगे हैं, उसका जवाब दोगा तो आप उनके कामों को गिनाने लगे। ठीक है, वो जाके जांच कर सके। ठीक है वैभव जी, 10 सेकंड खत्म हो गए, 10 सेकंड में ममता जी आपको जवाब दें। ठीक है, इन पे भरोसा कैसे किया जाए इन एजेंसियों पे जो कठपुतली बन के बैठी हुई है? ठीक है, अब भरोसा किस पे है किस पे नहीं है ये बात नहीं है। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा ममता जी, समय की थोड़ा सा कमी इसलिए आपसे जवाब नहीं ले पाऊंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कथित क्लासरूम घोटाला को लेकर आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई और अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रही हैं। तो सूर्या विशेष में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।